बात बंगाल के सियासी रक्तपात की। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है। हमले में कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय को चोटें आई हैं। दोनों की गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी का इल्जाम है कि बंगाल में अराजकता और असहिष्णुता, तो ममता बनर्जी ने हिंसा को खारिज किया है। इस सब के बीच गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की है। छिन्न भिन्न हुए कार के शीशे, कार के अंदर पत्थर और पत्थर की चोट से जख्मी हुए नेता। दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ पूरे बंगाल का अपमान है। बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है। ये कैसा पार्टी है, ये कैसा नीति है इन लोगों का, यही तृणमूल है। ये बंगाल की सियासत में हिंसक प्रतिशोध का सबसे नया प्रमाण है। काट की कुर्सी के लिए चुनावी राजनीति के खूनी बनते जाने का ये साक्ष्य है। देख लीजिए, ममता बनर्जी के आंगन बीजेपी नेताओं पर हमले का ये डरावना दृश्य है। हमला बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर हुआ। हमला टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय पर हुआ। हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुआ। जेपी नड्डा के सामने हुआ। विरोध होता है, इसका मतलब फोन ले लेंगे, चेन ले लेंगे, पर्स चोरी करेंगे। ये कैसा पार्टी है, ये कैसा नीति है इन लोगों का, यही तृणमूल है। ये क्या है, मार के इन लोगों ने क्या सोचा, हम लोग को वहाँ पे रोक लेंगे, हम लोग को रोक लेंगे। ये देखिए सर का हालत देखिए, सर बुलाया। हुआ ये कि जेपी नड्डा बंगाल में थे। दीदी की देहरी नापकर भतीजे के गढ़ में पहुंचे थे, डायमंड हार्बरा। बीजेपी का इल्जाम है कि रास्ते में दीदी के दूध ईंट पत्थर लेकर पहुंचे और नड्डा के काफिले के सामने कोहराम मचाने लगे। फिर जो हुआ उसका सबूत आपके सामने है। ये कैलाश विजयवर्गीय की कार है। इसी कार पर पत्थर से प्रहार हुआ। आगे के शीशे टूट गए, साइड विंडो टूट गया। जिस वक्त गाड़ी पर हमला हुआ था उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय कार के अंदर बैठे थे। ये कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के महासचिव हैं और बंगाल के प्रभारी हैं, उनकी गाड़ी है। ये आप देखिए ड्राइवर के सामने कितना बड़ा शीशा आकर, कितना बड़ा ईंट आकर गिरा होगा कि शीशा पूरी तरह से टूट चुका है। ये बगल का देखिए लुकिंग ग्लास, ये लुकिंग ग्लास पूरा टूट चुका है। ये विंडो पैन दोनों तरफ का चूर हो चुका है। आप इस गाड़ी की हालत देखकर समझ लीजिए कि कैसे इसमें बैठने वाला व्यक्ति, उसकी हालत क्या हुई होगी और वो कैसे बचकर यहाँ पे आया होगा। मैं आपको गाड़ी के दूसरी तरफ से भी दिखाना चाहूँगा। आप देखिए जो इस तरफ का विंडो पैन है, दोनों ही विंडो पैन पूरी तरह से टूट चुका है। हमले में कैलाश विजयवर्गीय जख्मी हुए। विजयवर्गीय के हाथ में चोट लगी है। बंगाली राजनीति के इस रक्त चरित्र पर विजयवर्गीय आग बबूला है। पथराव किया, पूरी गाड़ी फोड़ दी। हमारे सुरक्षा वालों ने बचाया, नहीं तो आज तो ऐसा लग रहा था कि सही साथ पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि ममता जी बिल्कुल बौखला गई है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है उससे उनमें बौखलाहट आ गई। भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ पूरे बंगाल का अपमान है। विजयवर्गीय की कार पर आगे से हमला किया गया। लिहाजा ड्राइवर को काफी चोटें आई हैं। ड्राइवर से सुनिए कितना खौफनाक दृश्य था वो जब विजयवर्गीय की गाड़ी गुंडों से घिरी हुई थी। पत्थर चला गया, बस वाला सामने रुकवा दिया। सामने बस रुकवा दिया, सामने बस वाला, उसके बाद पत्थर चलवा, उसके बाद पत्थर और लाठी चालू कर दिया। वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं, सब थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं। बंगाल में जारी हिंसक सियासत के दूसरे टारगेट बने मुकुल रॉय। मुकुल रॉय की गाड़ी पर भी हमला हुआ है। गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। ये पत्थर मुकुल रॉय की कार के अंदर ही गिरे थे, जिसमें बीजेपी नेता को हाथ में चोट भी लगी। आरोप है कि बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों पर बेहिसाब पत्थर बरस रहे थे। बंगाल में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बंगाल पुलिस कह रही है कि कोई हमला नहीं हुआ है। आप तो देख रहा है खुद आंखों में ये क्या हुआ है। सरासर झूठ बोला जा रहा है। बंगाल सरकार ममता बनर्जी से कुछ कहना चाहेंगे? बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है और हमारा अंदाज है अभी बंगाल में 356 का लागू करने का टाइम है। जेपी नड्डा के पीछे पीछे मुकुल रॉय भी थे। हिंसक दीवारों को तोड़कर नड्डा पहुंचे उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास जो अभिषेक बनर्जी के गढ़ में उनका इंतजार कर रहे थे। केसरियाधारी कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी अध्यक्ष ने हिंसा की व्याख्या की। बंगाल में भगवा सरकार बनाकर असहिष्णुता के अंत का ऐलान किया। मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता
सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। हम इस तरीके की घटना को कभी सहने वाले नहीं हैं। 73 बरस में पहली बार बंगाल में कमल खिलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली बीजेपी के नेताओं पर कोलकाता में हमला हुआ और 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में सियासी भूचाल खड़ा हो गया। बीजेपी के मंत्रियों की पूरी फौज उतरी तोहमत की पोटली लेकर। टारगेट पर वही ममता बनर्जी थी जिसकी गद्दी पर बीजेपी की नजर है। पश्चिम बंगाल की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और संबंधित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं। In fact, this is not only an attack on Mr. Nadda, it is an attack on the very foundations of the rich democratic tradition of India. दिल्ली से कोलकाता तक सियासी खलबली मची है, लेकिन बंगाल की पुलिस को सब ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन राज्यपाल को सरकार की साजिश नजर आ रही है। राज्यपाल धनखड़ ने सूबे के लिए शर्मनाक बताते हुए ममता सरकार पर सवाल खड़े किए तो केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी से रिपोर्ट तलब की है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इसे विशुद्ध राजनीति बता रही है। जो भी हो, लेकिन जिस तरह सियासत हिंसक होती जा रही है बंगाल में, वो साफ संकेत है कि आगे क्या होने वाला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।